हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो शुभम टेक्निकल बैक टू न्यू एपिसोड। स्वागत है आप सभी का शोटा का कॉर्डलेस मार्क 3 सॉफ्ट बॉक्स लाइटिंग सेटअप में। आज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि पूरी तरह से आपको लाइटिंग सेटअप अनबॉक्स करके दिखाया था। क्वालिटी इसकी क्या है सब कुछ डिटेल्स में मैंने बताया था कि बल्ब किस कंपनी के दिए है और जो पूरी तरह से मटेरियल किस तरीके से बना है सॉफ्ट बॉक्स का पूरी प्रोसीजर मैंने बताई थी फर्स्ट एपिसोड में। और जैसे कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में कहा था कि सेकंड एपिसोड में सॉफ्ट बॉक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे असेंबल किया जाता है, पूरी प्रोसीजर बताऊंगा इस सेकंड एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले हमारे पास है दो फोकस के जो स्टैंड है, लाइटिंग स्टैंड। उसको सबसे पहले फर्स्ट जो है मैं आपको उठा कर दिखा दूं। ये हमने ले लिया फर्स्ट स्टैंड एंड देख सकते हैं आप सबसे पहले इसमें जो लॉक्स है वो आपको खोलने पड़ते हैं। या ये इस ऊपर का जो स्टैंड है, सॉरी जो ऊपर का जो रॉड है उसका ये लॉक है एंड नीचे का जो भी सेटिंग्स के लिए दो लॉक है। और ये जो इसके जो लेग्स है खुलने के लिए ये लॉक दिए गए। सबसे पहले आपको ये लॉक्स जो है खोलने पड़ते हैं इस तरह से। ये टाइट रहता है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट लॉक ओपन हो चुका है एंड ये सेकेंड एंड जो लेग्स का जो है थर्ड, ये पूरी तरह से अनलॉक हो चुके हैं। इस तरह से लेग्स खोलने का जो प्रोसीजर है ये तो आप जैसे चाहे, जैसे आपकी जो भी पसंद है, आपको जैसे चाहे वैसे आप उसके जो लेग्स है वो सेट कर सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से उसके लेग सेट किए हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो भी आपकी सेटिंग होने के बाद इस लॉक को आप, ये जो लॉक है लेग्स लॉक, उसको आपको इसे लॉक कर देने का, जिससे कि जो भी आपका जो भी स्टैंड है, लाइटिंग स्टैंड हिले ना और आपका जो लाइट है वो डैमेज ना हो सके। क्योंकि क्या है, अगर आप इसको लॉक नहीं करेंगे तो ये गिर भी सकता है और आपकी जो ऊपर की जो लाइट है वो डैमेज हो सकती है। आपका जो भी सॉफ्ट बॉक्स है उसका डैमेजिंग हो सकता है। सेकेंडली, आपको जिस हाइट पे चाहिए उस हाइट पे आप इसको सबसे पहले सेट कर लीजिए। देखिए मैंने सेट कर लिया। तो आपको जैसी भी हाइट चाहिए वैसे सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा स्टैंड है वो पूरी तरह से सेट हो चुका है। ये आप अपने हिसाब से आप हाइट सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो लॉक्स है इनको लॉक कर देने का है, जिससे कि आपकी जो भी सेटिंग है वो बिगड़े ना। ये लेग्स का हो गया जैसे कि मैंने पहले ही बताया, और ये ऊपर का स्टैंड का, और ये उससे ऊपर का स्टैंड का। जैसे भी चाहे वैसे हाइट सेट करने के बाद सबसे पहले आप लॉक ज़रूर लगाइए, क्योंकि लॉक से ये पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा और हिलेगा नहीं, और आपको सॉफ्ट बॉक्स बनाने में परेशानी भी नहीं होगी। तो चलिए सॉफ्ट बॉक्स की आगे तरफ चलते, क्योंकि उसके ऊपर लाइट्स को सेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर बल्ब्स आएंगे और फिर हमको सॉफ्ट बॉक्स सेट करना पड़ेगा। उसके बाद है हमारे लाइट्स, इसमें 4 बल्ब लगेंगे। देखिए इस तरह से आपको लाइटिंग की सेटिंग करनी है। और एक देख सकते हैं इधर जो लॉक है, इधर भी एक लॉक है पीछे का, और लाइट सेट करने के लिए देखिए ये एक लॉक है। देखिए बहुत ज़्यादा इजी है लाइट्स को सेट करना, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये पीछे का लॉक है और लाइटिंग की ऊपर या नीचे करने के लिए आपको ये लॉक दिया गया है। तो चलिए आपको लाइट सेट करके दिखा देता हूँ अभी। देखिए लाइट को सेट करने के लिए हमको सबसे पहले 2 लॉक्स मिलते हैं। ये जैसे पहले मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये पीछे का लॉक है, जिससे आप पूरी तरह से लाइट को स्टैंड पूरी तरह से लॉक कर सकते हैं। एंड सेकंड आपको ये मिलेगा, अगर आपको लाइट नीचे या ऊपर करनी है तो आप इससे फ्री करके आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। एंड इसके आपको पीछे दिखा देता हूँ। अगर आपको इस पोजीशन की जो लाइट ऑफ करनी है तो आपको इस स्विच का आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको इस पोजीशन की लाइट्स ऑफ करनी है तो आपको इस बटन का उपयोग करना पड़ेगा। 2 स्विच दिए गए हैं, 2 स्विच हमको इसमें मिलते हैं। अगर आपको इसकी इस साइड की अगर लाइट बंद करनी है तो इसका उपयोग करना पड़ेगा। अगर इस साइड की आपको लाइट बंद करनी है तो
आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना, इस स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारे जो लाइट की जो सेटिंग है वो पूरी तरह से हो चुकी है। एंड सक्सेस सॉफ्ट बॉक्स का यही, सॉफ्ट बॉक्स जब आप क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको इस लाइट को लगाने के बाद आपको बल्ब नहीं लगाने के, जो भी सॉफ्ट बॉक्स का मटेरियल है उसको आपको खोल के इधर डालना पड़ेगा नीचे, और बाद में ऊपर आपको उसके जो रॉड से वो इसमें डाल के, इनकी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको रॉड्स डाल के आपको वो सॉफ्ट बॉक्स का जो एंगल है वो पूरी तरह से सेट करना होगा। देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये आप पूरी तरह से चारों जगह आपको ये मिलेंगे। तो चलिए सॉफ्ट बॉक्स का जो भी हमारे पास जो भी ये सॉफ्ट बॉक्स है उसको सबसे पहले डाल देता हूँ मैं नीचे, क्योंकि बल्ब नहीं लगा सकते। अगर बल्ब लगा देंगे तो सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट नहीं हो पाएगा, परेशानी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो बल्ब लास्ट में लगते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट बॉक्स हम नीचे डाल देते हैं। सॉफ्ट बॉक्स डालने के बाद जो भी उसके छोटे रॉड्स रहेंगे वो बाद में उसको ऊपर सेट करना पड़ेगा, और सेट करने के बाद वो सॉफ्ट बॉक्स के अंदर डालने पड़ते, और बाद में जो लास्ट में सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा तो हमको उसमें बल्ब लगाने के बाद जो भी उसका बाहर का आउट लेयर रहती है जिससे सॉफ्ट लाइट क्रिएट की जाती है, जो वाइट लेयर रहती है वो हमको लास्ट में लगानी है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले सॉफ्ट बॉक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, सॉफ्ट बॉक्स पहले नीचे डाल देता हूँ और आपको सॉफ्ट बॉक्स की सेटिंग कैसे करती है वो भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा रहा सॉफ्ट बॉक्स। तो अभी चलिए इसको अभी डाल देते हैं नीचे। तो देखिए सॉफ्ट बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का है। इस तरीके का आपको कुछ इसका एंगल बनाना पड़ता है, और जो उसके रॉड्स है वो इसमें जाएंगे, इस चारों खानों में, तब जाके हमारा सॉफ्ट बॉक्स ऐसे क्रिएट होगा। तो सबसे पहले आपको सॉफ्ट बॉक्स का जो है भी इधर जो है पैकिंग है उसको खोलना पड़ता है ऐसे, इस तरीके का। देखिए आपको खोल दिया। इस तरह के खोलने के बाद इसको ऐसे डालना है। देखिए इस तरीके से आपको इसमें डाल देने का नीचे डायरेक्टली। तो हमने इस तरीके से सॉफ्ट बॉक्स डाल दिया। आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि किस तरीके से आप प्रोसीजर बता रहे हैं, लेकिन ये भी सबसे आसान प्रोसीजर है सॉफ्ट बॉक्स को क्रिएट करने की। क्योंकि क्या है, अगर आप दूसरी प्रोसीजर, बहुत सारी प्रोसीजर से जाएंगे तो आपको परेशानी का सामना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि क्या है, जो फर्स्ट टाइम अगर सॉफ्ट बॉक्स लाइटिंग सेटअप परचेस करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि जो सॉफ्ट बॉक्स को सेट कैसे किया जाता है। एक्चुअली सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट करना बहुत ज़्यादा परेशानी का सवाल है। सब फर्स्ट टाइम जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में पहले से वर्क करते उन सभी को पता है कि सॉफ्ट बॉक्स क्योंकि कैसे इस्तेमाल करने और कैसे सेट करने, उनको ज़्यादा आसानी हो जाती। तो इस प्रोसीजर से आप इजीली सॉफ्ट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हो। देखिए हमारे सब में जो सॉफ्ट बॉक्स मैंने डाला था आपके सामने, तो ऊपर पड़ा है, और उसके जो है रॉड्स, इससे सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट किया जाता है। तो चलिए मैं आपको इसके जो लाइट है, इस लाइट में आपको सेट करके पूरी तरह से दिखा देता हूँ कि सॉफ्ट बॉक्स के जो रॉड्स है, छोटे छोटे रॉड्स, उनको कैसे सेट किया जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो एक खाँचे एंड जो जगह दी गई है सॉफ्ट बॉक्स के जो रॉड्स डालने के लिए, उनको उसमें हमको ये डालना होगा, तब जाके हमारा सॉफ्ट बॉक्स बनेगा। देखो आपको उन जो जगह दी है लाइट्स के पीछे रॉड्स को डालने के लिए, तो सबसे पहले जो पतली साइड है आपको उसमें से डालना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, अगर इस बाजू से आप इस साइड से आप अगर डालेंगे तो आपको, क्योंकि देखिए ब्रॉड है, देखिए ये ब्रॉड है, इस ब्रॉड साइज होने की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। तो इजीली जो है आप इससे, ये जो पतली साइड है इसका इस्तेमाल करके आप इजीली इसमें सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ।
सेट होने के बाद हमारे कुछ रॉड्स इस तरह का दिखेंगे। देखिए कोई फॉलो में इंस्ट्रक्शन इस स्लाइड पे नहीं रहते, आपको खुद ही आपको इमेजिन करना पड़ता है कि आपको किस जगह लगाने किस जगह नहीं लगाना है। तो कोई इंस्ट्रक्शन होने की नहीं वजह से आपको कोई परेशानी हो सकती है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपको सॉफ्ट बॉक्स किस तरीके से किस सेक्शन किस खाँचे में डालने से आपका जो सॉफ्ट बॉक्स है वो इजीली तैयार हो जाएगा, अपर और लेवल, ऊपर भी और नीचे भी। में अभी दो मैंने लगा दी है आपके सामने, आपको नीचे का भी रॉड्स लगा के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से रॉड्स लगते हैं, देखिए। तो देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको कुछ डालना है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी ब्रॉड है, देखिए आप सकते हैं ये ब्रॉड है, इसको आपको बाहर रखना है। क्योंकि क्या है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इजीली आपका आपकी जो भी रॉड्स है वो डालने में आसानी होनी चाहिए आपको। तो आप देख सकते हैं इस जो सेक्शन में मैंने बताया था इसमें मैंने डाल रखे। उसी जगह मैंने सेकंड को भी इसी तरह से सेट किया हुआ है। मैं भी खुद इमेजिन करके ही सब जो भी मैंने फर्स्ट टाइम एवर परचेस किया था लाइटिंग सेटअप को, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम का ही मेरा फर्स्ट एपिसोड में बताया था। तो मैंने खुद को भी मेरे को भी इमेजिन करना पड़ेगा कि सॉफ्ट बॉक्स किस तरह से सेट होगा, क्योंकि कोई फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इस पर नहीं मिलते आपको। तो देख सकते हैं आप दोनों रॉड मैंने इस तरीके से सेट किए हुए हैं। तो मैंने ऊपर लेवल का वो मैंने सेट कर दिया। अभी नीचे का जो भी रहेगा वो मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। जो भी नीचे मैं आपको एक बात एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा कि जो भी आप नीचे के जो भी लोअर लेवल के जो रॉड्स लगाएंगे तो आपको ब्रॉड साइड जो रहती है वो यूज़ करनी। क्योंकि क्या है, अगर आप इसकी ब्रॉड साइड यूज़ नहीं करेंगे तो ये निकल जाएंगे यानी गिर जाएंगे। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप ब्रॉड साइज यूज़ करें और ऊपर जो है वो पतली लेयर यूज़ करें। आप देख सकते हैं इधर भी मैंने ब्रॉड साइज़ का इस्तेमाल किया है, ये देखिए। तो आप चलिए आपको सॉफ्ट बॉक्स जो नीचे हमारा पड़ा हुआ है उसको सेट करके आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि सॉफ्ट बॉक्स किस जगह डालने से आपका सॉफ्ट बॉक्स जल्दी से बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, वरना आपका सॉफ्ट बॉक्स गलत बन जाएगा। तो इस पर कोई फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन नहीं रहती। तो चलिए जो नीचे हमारा सॉफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ है उसे सेट करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो है सॉफ्ट बॉक्स हमारा जो धीरे धीरे वो सेट हो रहा है। इस तरीके से जो है हमारे जो आउटर लेयर है वो बाहर की लेयर है सॉफ्ट बॉक्स की, आप देख सकते हैं। अभी आपको सॉफ्ट बॉक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको अभी लग रहा है कि अब सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। अराउंड 70% हमारा जो सॉफ्ट बॉक्स है वो क्रिएट हो चुका है। जैसे कि मैंने वो रॉड्स के बारे में बताया था, आपको सबसे पहले इसमें डालना है। इसमें 2 कांचे रहते हैं, तो आपको इसमें जो ऊपर वाला जो है उधर ही डालना है आपको। देखिए आ सकते हैं मैंने ऊपर वाले में डाला है जिससे कि ये फिक्स रहे। क्योंकि क्या है, एक बाहर की भी लेयर रहती है इसके अंदर, इससे कि ये जो रॉड्स है वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक लेयर रहती है जिससे कि रॉड फंस जाते हैं और जो हमारा सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट करने में परेशानी नहीं रहती हमको ईजिली सॉफ्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी मैंने डाला है और जो मैंने सेकेंड लेयर बताई थी वो इधर रहती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको धीरे धीरे कैसे सॉफ्ट बॉक्स को क्रिएट करना है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जल्द से जल्द कर देंगे, लेकिन आप फर्स्ट टाइम करते तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अब हम लगाएंगे इसमें बल्ब। आप देख सकते हैं इसमें 20 वॉट के, जो मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था, फिलिप्स के जो हमारे 20 वॉट के जो बल्ब थे वो हम इसमें अभी लगाएंगे। 4 बल्ब्स का इधर लाइट है। एंड जब सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा तो सबसे पहले आपको जो बाहर की जो लेयर है इधर आपको देख सकते हैं, इधर दिखाने की कोशिश करता हूँ, सॉरी, हाँ, ये जो बाहर की लेयर है आपको इसको टाइट ज़रूर कीजिए। क्योंकि क्या है, अगर आप ये टाइट नहीं करेंगे तो लाइट जो है वो बाहर जाएंगी और आपकी जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी में आपको लाइट कम मिलने की परेशानी मिलेगी, तो सॉरी
कम रहने की परेशानी हो सकती है आपको। जो लाइट से उधर बाहर जाएंगी तो कुछ सॉफ्ट बॉक्स का आपको यूज़ नहीं हो पाएगा, सॉफ्ट बॉक्स कुछ का फ़ायदा ही नहीं होगा आपको। तो आपको इसको आपको सबसे पहले चारों जो आपको सबसे पहले आपको टाइट करने, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें लाइट्स। तो चलिए आपको मैं टाइट्स पूरी जो सेक्शन है आपको पूरी तरह से टाइट करके और लाइट सेट करके दिखा देता हूँ। जब आप पूरी तरह से इनको टाइट्स कर लेंगे तो आपको ये देखिए इधर भी टाइट हो चुका है एंड इधर भी जो भी चारों हमारे जो टाइट्स के जो चारों जगह से हमको टाइट करना था वो पूरी तरह से टाइट हो चुका है। तो अगर कुछ जगह से आपको छूट भी जाता है, कुछ जगह लूज भी हो जाता है, तो आपको इजीली आपको इधर से दिख जाएगा, इधर आपको गैप दिखेगा। किसी चारों जगह से आपका अगर छूट जाता है, अगर टाइट नहीं रहती, लाइट बाहर जा रही, तो आपको इसी लाइट के आजू बाजू से आपको ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए आपको इसमें अभी बल्ब सेट कर देता हूँ। बल्ब सेट करने के बाद जो भी बाहर लाइट रहेगी, सॉफ्ट जो भी रहता है सॉफ्ट लाइट जिसे क्रिएट की जाती है, उस आउटर लेयर यानी कि बाहर की लेयर भी हम बाहर की लेयर आपको भी लगा के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं लाइट सेट करके आपको भी आगे की प्रोसीजर दिखा देता हूँ। तो ऑक्टा के सॉफ्ट बॉक्स के लाइटिंग सेटअप में हमको फिलिप्स के 12 वॉट के हमको ये फिलिप्स के बल्ब्स मिलते हैं एलईडी। तो चलिए इसको खोल देते हैं अभी। इस तरीके का फिलिप्स का बल्ब के 20 वोल्ट का। तो चलिए इसको लगा देते हैं अभी। तो इसी तरीके से आपको जो चारों बल्ब्स पे वो सेट करने हैं और इसमें 20 वाट के 4 बल्ब्स आप लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चारों मैंने लगाए हैं। तो आप देख सकते अभी 90% जो हमारा सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है और आगे का जो भी लेयर रहेगी जिससे सॉफ्ट लाइट क्रिएट की जाती है वो भी मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। लेकिन आप सब देख लीजिए क्योंकि 90% जो हमारा सॉफ्ट बॉक्स है इस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो ये सॉफ्ट बॉक्स की जो लेयर बाहर की लेयर, तो चलिए इसको भी सेट कर लेते हैं। तो पैकेट को खोलने के बाद सबसे पहले आपको ये लेयर मिलेगी। इस लेयर के बारे में बता देता हूँ आपको कि ये जो इसका पैसेज रहता है, ये आपके सामने जो है ये आपको उल्टा रहता है, ये आपको सीधा करना पड़ता है इस तरीके से। इस लेयर को लगाना बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बस आपको इसमें सेट करनी। देखिए आपको सेटिंग के लिए आपको चारों जगह ये दिए गए हैं, जिससे कि आपको सिर्फ लगा देने का है। सॉफ्ट बॉक्स का आपको सिर्फ ऐसे चिपका देने का और ये लेयर पूरी तरह से सेट हो जाएगी। ये देखिए चारों जगह से। तो चलिए मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ। सेट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इस जगह आपको इसको लगा लेना है, जिस तरीके से मैंने बताया आपको सीधा करके आपको इस जगह सिर्फ चिपका देने का है और कुछ नहीं करने का। और जो लेयर है बाहर की जो लेयर है जिससे सॉफ्ट लाइट क्रिएट होती है वो सेट हो जाएगी। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। वैसे या नीचे ही ये इस जगह अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस पॉइंट को समझ के आपको इस जगह जैसे कि आपको ये सिलाई दिख रही है, ऐसे देख के आप उसको सेटिंग कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको इसी तरीके से इजीली समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसे ऐसे हाथ लगा के भी समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ बाहर के लिए। देखिए आपको सबसे पहले इधर ऐसे डालना है, डालने के बाद सिर्फ आपको इसमें इसे सेट करना है। बस आपको इस तरह से सेटिंग करनी है एंड इधर आपको सिर्फ चिपका देना है चारों जगह से।
ऊपर के लिए सिर्फ आपको ऐसे टच करना है और आपका जो सॉफ्ट बॉक्स की जो बाहर की लेयर है वो पूरी तरह से क्रिएट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो हमारे जो सॉफ्ट बॉक्स है कि जो बाहर की लेयर है वो पूरी तरह से सेट हो चुकी है और ये फाइनली एक सॉफ्ट बॉक्स तैयार हो चुका है आपका। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जो हमारा फर्स्ट स्लाइड जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जो फर्स्ट सॉफ्ट बॉक्स है वो मैंने आपको पूरी प्रोसीजर बताया कि सॉफ्ट बॉक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है एंड आपको पूरी तरह से हर सेटिंग के बारे में छोटी से छोटी डिटेल्स बताई। तो उसी तरह से जो सेकंड जो हमारा लाइटिंग स्टैंड है उसी तरह से उसी प्रोसीजर को फॉलो करके हम इसका सेकंड सॉफ्ट बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसका भी सॉफ्ट बॉक्स सेकंड जो सॉफ्ट बॉक्स है वो भी बना के दिखा देता हूँ अभी। ये हमने खोले लॉक्स, कसला मग थोडे मागे हो. बरोबर आहे. थोडं मागे वरती वरती थोडं पुढं बस. थोडं इकडे घ्या, हात इकडे घ्या, बस असंच.
तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड सॉफ्ट बॉक्स है वो पूरा हो चुका है। तो अभी जो अपर लेवल का जो हमारे सिर के ऊपर का जो सॉफ्ट बॉक्स रहता है वो हम आपको उसको क्रिएट करके पूरी प्रोसीजर के साथ बताऊंगा। तो चलिए जो भी थर्ड जो सॉफ्ट बॉक्स है उसे क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा जो तीसरा थर्ड नंबर का जो सॉफ्ट बॉक्स है वो हमारे सिर के ऊपर का यानी कि अपर लेवल का है। तो अपर लेवल का सॉफ्ट बॉक्स ज़रा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको उसको सेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ऑक्टा की तरफ से आपको टूल मिलता है। तो देखिए टूल को आपको ऐसा खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद आपको ये जो रॉड मिला है अपर लेवल का जिसपे हम ऊपर से अब सॉफ्ट बॉक्स आता है तो उसको खोलने के बाद आपको इसमें ऐसा टाइट करके फिट, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टाइटली करना पड़ेगा क्योंकि आपके सिर के ऊपर ये लाइट आएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से लाइट आने की वजह से आपको इसको ऐसा खोलना पड़ेगा। देखिए खुलता है पूरी तरह से। अराउंड द टूल उसके पार्ट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। अभी तो देख सकते हैं आप इसको खोल के, और ये रॉड जो है आपको इसके अंदर डालना है। डालने के बाद आपको टाइटली पकड़ के इसको ऐसे पकड़ना है एंड टाइट दिस, आपको ऐसे सीधा टाइट कर देने का है। क्योंकि इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स यही है, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे ऊपर तो उसका लाइट की वजह से वेट बढ़ जाएगा एंड देन ये डाउन हो जाएगा यानी कि नीचे चला जाएगा। तो आपको इसके जो बैग दिए गए, जैसे कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि आपको इसको इस दोनों बैगों के अंदर आपको कुछ वेट डालना है, जैसे कि जो वेट है वो बैलेंस हो सके, क्योंकि इस तरीके से आपको वेट बैलेंस करना है। एंड देन आपको सभी को पता है कि जो भी लाइट्स का जो भी रहता है तो हम इस लाइटिंग स्टैंड के लिए दिए है। तो आपको इस तरीके से लाइटिंग स्टैंड में ऐसा लगाने का है। एंड देन फिर जो भी प्रोसीजर रहती है, जो भी सॉफ्ट बॉक्स का हमने देखा है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट सॉफ्ट बॉक्स मैंने क्रिएट करके दिखाया वैसे ही क्रिएट करना है, लेकिन वो सॉफ्ट बॉक्स ऐसा था और ये सॉफ्ट बॉक्स ऐसा है क्योंकि आपके सिर के ऊपर से लाइट आएगी है। तो इसकी वजह से ये इसकी वजह से स्टैंड ऐसे ही रहेगा। तो आपको ऐसे ही सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट करना है। तो मैं इसकी आपकी पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसीजर बताऊंगा। तो चलिए लाइटिंग स्टैंड को निकाल लेते हैं अभी। चलो यहाँ हमारा आ गया लाइटिंग स्टैंड, उसकी भी सेटिंग कर देते हैं। प्रोसीजर वही है, सिर्फ ये सिर के ऊपर के लाइट का आपको खास ध्यान रखना है और केयरफुली आपको इसकी सेटिंग करनी है। बहुत ज़्यादा केयरफुली आप इसको लगाइए, क्योंकि ये सिर के ऊपर का अगर लाइट है, आपका अपर लेवल का लाइट है, संभाल के लगाइए। क्योंकि अगर कुछ कारणवश आपने ठीक से लगाया नहीं तो आपको इसकी इंजरी भी हो सकती है और आपका सॉफ्ट बॉक्स जो है ऊपर का वो डैमेज भी हो सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुली और ठीक से लगाइए इस चीज़ को। एंड जो इसकी सेटिंग रहेगी अप डाउन की, वो आपको केयरफुली, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली आपको इसका इस्तेमाल करना है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके सिर के ऊपर ये लाइट रहेगा। एंड देन अगर कुछ कारणवश आपने ठीक से सेटिंग नहीं की तो आपका सॉफ्ट बॉक्स जो है वो डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर 20 वॉट्स के लाइट्स रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करिए। एंड सिंपल, अगर आपको इसकी हाइट भी बढ़ानी तो आप इधर से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल हमारे जैसे कि मैंने फर्स्ट एंड सेकंड जो सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट करके दिखाया वैसे ही प्रोसीजर है। लेकिन सिर्फ इसकी प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि और ये स्टैंड कभी भी खिसक सकता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और सीधा आपके अगर हाइट बढ़ानी तो आप इस लॉक को खोल दीजिए और देखिए हमारी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और जब तक ये सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट नहीं हो जाता तब तक आप इसकी हाइट मत बढ़ाइए, क्योंकि हाइट बढ़ जाने से आपको परेशानी रहेगी सॉफ्ट बॉक्स को क्रिएट करने की। अगर सॉफ्ट बॉक्स आपको ठीक से क्रिएट करना है तो ये जो लेवल है इसकी हमेशा ऐसी डाउन रहनी चाहिए।
अगर लेवल डाउन रहेगी तो आप ठीक से इस सॉफ्ट बॉक्स को, इस लाइट इधर का जो लाइट है ठीक से सेटिंग करके इधर का जो कम से कम जो सॉफ्ट बॉक्स रहेगा वो ठीक से सेट कर सकते हैं। सॉफ्ट बॉक्स को सेट करने के बाद आप डायरेक्टली इस बैग के अंदर वेट डाल के सीधा आप इसे जैसे चाहे वैसे सेट कर सकते। तो जब तक आपका सॉफ्ट बॉक्स सेट नहीं हो रहा है तब तक आपको इजीली आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। तो आपको इजीली इसकी लेवल डाउन ही रहनी चाहिए। एंड देन आप असेंबल द सॉफ्ट बॉक्स एंड कंटिन्यूसली फोटो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। सो देन लेट्स स्टार्ट द सॉफ्ट बॉक्स। ज़्यादा टाइट मत कीजिए, आप जैसे चाहे वैसे सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइट मत कीजिए। एंड देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने लाइट्स लगाए तो देखिए लाइट के वेट के वजह से जो हमारा जो स्टैंड है वो नीचे आ गया है। तो आपको सबसे पहले इसमें ना वेट डालना होगा। तो मैं वेट डाल देता हूँ, जिससे कि जो हमारा सॉफ्ट बॉक्स बनाने में हमको तकलीफ नहीं होगी। तो इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ लॉक, जिससे कि जो वेट वो बैलेंस हो जाए। ये डाल दिया मैंने लॉक। तो आप देख सकते हैं वेट बैलेंस हो गया है पूरी तरह से। और इस लाइटिंग की भी सेटिंग ध्यान से कीजिए। लॉक्स ज़्यादा टाइट मत कीजिए, मीडियम पर रहने दीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइट कर लेंगे तो इस पे ज़्यादा प्रेशर आ सकता है और आपकी जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऐसे ऊपर हो जाएगी। तो आपको ऐसे सीधी रखनी है, तो इधर आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी है, नॉर्मल फोर्स लगाइए और टाइट कर दीजिए। और जैसे कि आप इस लॉक के बारे में मैंने बताया, आप जैसे चाहे वैसे इसकी सेटिंग कर सकते। तो चलिए इसके बल्ब लगा देते हैं और बाकी जो इसके सॉफ्ट बॉक्स है इसका वो डाल देते हैं। जैसे कि मैंने जो दो सॉफ्ट बॉक्स आपको बना के दिखाए, सिर्फ आपको वैसे ही करना है, लेकिन ये ऊपर का सॉफ्ट बॉक्स है तो इसमें आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। आपको इस तरीके का कुछ रखना है। और जैसे कि आपको पता है कि हमको ये रॉड्स लेनी है। आप चाहे तो इसको ऊपर भी कर सकते हैं। तो देखिए टाइटली ज़रूर कीजिए, क्योंकि बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि इसके जो लाइट्स रहते हैं उसका वेट बहुत ज़्यादा रहता है।
तो आप ठीक से इस सबको सेट कीजिए। तो इस तरीके से आपको कुछ वेट बैलेंस करना है इसका। एंड तो चलिए इस सॉफ्ट बॉक्स को बना लेते हैं जल्दी से। आप हो सके उतनी हाइट इसको कम रखिए, क्योंकि इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। क्योंकि वेट अगर आप इस लाइट को लगा लेंगे तो इसका वेट बढ़ जाएगा। और जो रॉड है क्योंकि क्या है, उसको जो 2 बैग दिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेट डालिए। क्योंकि क्या है, जब आप एक लाइट लगाएंगे, उसके ऊपर बल्ब लगाएंगे, उसके ऊपर सॉफ्ट बॉक्स की सेटिंग करेंगे तो वेट बढ़ जाएगा। तो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ 2 या 3 जन और बुला लीजिए और हेल्प के लिए। क्योंकि क्या इसको लगाने इस बॉक्स को क्रिएट करने में जो अकेला इंसान है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। 2 या 3 जन रहेंगे तो इजीली अगर कोई इस एरिया को कोई पकड़ लेता है और आप किसी जगह से कोई सॉफ्ट बॉक्स क्रिएट करते तो उसको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई अकेले इसको सेट करने जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट डालना है। इतना भी मत डाल दीजिए क्योंकि ओवर वेट हो जाए। मीडियम साइज़ का वेट डालें, जैसे कि आपका जो भी स्टैंड है उसको ओवर वेट ना हो और आपका जो सॉफ्ट बॉक्स है वो इजीली और नॉन डिफिकल्टली आपको कोई परेशानी ना हो। इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप बनाइए। क्योंकि मैं अकेले इसको असेंबल कर रहा हूँ तो मेरे को पूरा टाइम लग रहा है। अगर आपके पास कोई दोस्त या अगर कोई आपके जो हेल्प कर सकते हैं उनको ज़रूर बुला लीजिए। क्योंकि इस सॉफ्ट बॉक्स को असेंबल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से डिफ़िकल्ट है। क्योंकि ये सिर के ऊपर का जो सॉफ्ट बॉक्स है उसको बहुत ज़्यादा 3 जगह से उसका वेट डिवाइड रहता है, इधर से एंड इधर जो मेन है उसका, जिसके ऊपर जिस स्टैंड के ऊपर उसका जो वेट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इस जो तीनों पार्ट है आपको इसका ज़रूर ध्यान रखना है। और सेम प्रोसीजर है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। लेकिन आपको मैंने जो बात बताई वो ज़रूर इसका ध्यान रखिए। जैसे ही आप अपना वर्क स्टार्ट कर देंगे, आपके हैंड के वेट के वजह से जो स्टैंड है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। अगर आप अकेले इसको असेंबल करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्ट बॉक्स है वो पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। इधर इसको अभी टाइट कर देता हूँ। यस, एंड देन देखिए ये जो सॉफ्ट बॉक्स थे 90% क्रिएट हो चुका है। सिर्फ हमको इसमें बल्ब लगाने हैं और जो बाहर की आउटर लेयर रहती है वो लेयर लगानी है। और हमारा जो सॉफ्ट बॉक्स की पूरी तरह से लाइटिंग सेटअप है पूरी तरह से क्रिएट हो जाएगा।
एंड देख सकते हैं आप हमारे जो बल्ब से चारों बल्ब पूरी तरह से लग चुके हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट जो सॉफ्ट बॉक्स असेंबल करके समय मैंने बताया था कि ये आपको सीधा करना पड़ता है, और जो भी प्रोसीजर है वो सेम है, 99.9% प्रोसीजर सेम है। लेकिन इस सॉफ्ट बॉक्स को असेंबल करते समय कम से कम 2 या 3 जन की आवश्यकता आपको ज़रूर पड़ेगी। तो इस तरह से जब आप ये बाहर की लेयर लगाएंगे तो आप इसकी हाइट कम कर दीजिए, यानी नीचे कर दीजिए, और आपको सिर्फ ऐसे डालना है। आपको इस तरह से चिपका देने का है सिर्फ, और देखिए हमारा जो सॉफ्ट बॉक्स है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आपको सिर्फ आप जैसे चाहे वैसे इसकी जो हाइट है वो सेट कर सकते हैं। अभी इम्पोर्टेंट देखिए, ऐसे जो बार बार आपको टाइट करना पड़ेगा, और इसका जो वेट है वो आपको बार बार देखना पड़ेगा कि सही है या नहीं, सही है या नहीं, ये आपको बार बार देखना पड़ेगा। अगर आपको कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का एक्सपीरियंस है तो कोई बात नहीं, जो फर्स्ट टाइम अगर यूज़ करने वाले हैं उनके लिए मैं ज़रूर ये बात बता देना चाहता हूँ। आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सॉफ्ट बॉक्स है वो पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से जो हमारा जो सॉफ्ट बॉक्स है अपर लेवल का, जो हमारे सिर के ऊपर जो लाइट्स रहती है, सॉफ्ट लाइट आती है, अगर आपने देखा होगा फोटो या वीडियोग्राफी सेक्टर में, तो ये लाइट है वो। एंड बस हो गया, फाइनली हमारा जो पूरी तरह से फाइनल सेटअप हो चुका है। तो अभी मैं फाइनल रिजल्ट आपको बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा जो ऑक्टा का कॉर्डलेस Mark 3 लाइव सॉफ्ट बॉक्स लाइटिंग सेटअप ये पूरी तरह से सेटअप हो चुका है। और मैंने पूरी इस एपिसोड में पूरी कोशिश की आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी समझाने की कोशिश की कि सॉफ्ट बॉक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, सॉफ्ट बॉक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड सॉफ्ट बॉक्स की लाइटिंग बीटिंग जो भी बिल्ड क्वालिटी से, और जो बिल्ड क्वालिटी से लेकर और सॉफ्ट बॉक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे असेंबल किया जाता है, कैसे सेट किया जाता है, पूरी प्रोसीजर मैंने दोनों पार्ट में बताई है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपने जैसे को आपको और जैसे मेरे को पता है कि मैंने आपको बिल्ड क्वालिटी और अनबॉक्सिंग दिखाई थी। सेकंड पार्ट के आज के एपिसोड में मैं पूरी तरह से सॉफ्ट बॉक्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसे असेंबल किया जाता है, किस बात का ध्यान रखना है, कुछ गलतियाँ नहीं करनी है, सॉफ्ट बॉक्स कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा क्या बोलते हैं केयरफुली आपको यूज़ करना है इस लाइटिंग सेटअप का, उस बारे में सब कुछ मैंने बताया जितना मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस थे सा। और फाइनल सेटअप आपके सामने है, तो देख सकते हैं आप। और सॉफ्ट बॉक्स का जो इफेक्ट है, अगर आप नाइट में शूट करते तो बहुत ज़्यादा आपको ये यूज़फुली होगा यूट्यूबर्स, स्पेशली यूट्यूबर्स के लिए। यूट्यूबर्स हमेशा नाइट का, जो भी यूट्यूबर्स नाइट में शूट्स करते तो उनके लिए सॉफ्ट बॉक्स ज़रूरी रहता है। एंड जो सॉफ्ट बॉक्स का आप बेहतरीन तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं कि सॉफ्ट बॉक्स बहुत ज़्यादा ये रहते कमज़ोर रहते हैं, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, अम्ब्रेला लाइट्स का उपयोग करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्ट बॉक्स आप ध्यान से असेंबल कीजिए, केयरफुली असेंबल कीजिए, आपको सॉफ्ट बॉक्स हमेशा ही अम्ब्रेला लाइट से ज़्यादा मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। अगर आपको अम्ब्रेला लाइट्स अच्छी लगती है तो उससे वो भी बेटर है, लेकिन अगर आप सॉफ्ट बॉक्स को प्रेफर करते हैं तो सॉफ्ट लाइट्स आपके चेहरे के ऊपर आएगी। और जो भी फोटो या वीडियोग्राफी में पहले से ही वर्क करते हैं, जो भी फोटो प्रोफेशनल लोग हैं उन सभी को पता है, लेकिन अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं तो उन सभी को
ज़्यादा हेल्प रहेगा इस सॉफ्ट बॉक्स से। और बहुत ईजिली, कुछ इसमें कुछ हार्ड वर्क नहीं है, मैंने सब कुछ बताया। मेरे पास 2 फोकस है, उसको कैसे असेंबल किया जाए उस सॉफ्ट बॉक्स को, उसकी भी मैंने पूरी प्रोसीजर बताई। एंड देन जो स्पेशली जो आपके सिर के ऊपर का जो लाइट है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि इस लाइट को ज़्यादा केयरफुली इस्तेमाल कीजिए। ऐसा कुछ नहीं कि इसको डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसको करना डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन ईजिली आप कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूज़ द सॉफ्ट बॉक्स। अब सॉफ्ट बॉक्स को यूज़ करके बहुत ज़्यादा आपने स्पेशली एपिसोड्स वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। यूट्यूबर्स जो भी स्टार्ट्स करने वाले यूट्यूबर, जो भी उनके स्टार्टिंग किया, अभी वो सोच रहे कि सॉफ्ट बॉक्स कौन सा लूँ, कौन सा अम्ब्रेला लाइटिंग सेटअप लूँ या घर पे बना लूँ। घर पे बनाने से मैं रेफर करता हूँ कि जो भी आपको, अगर आपको कुछ खर्चा हो जाता है तो होने दीजिए, क्योंकि यूट्यूबर्स के लिए स्पेशली वीडियो की क्वालिटी, एपिसोड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मेन है। तो मेन आपको नाइट में अगर शूट करना है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, आपके पास एक लाइटिंग सेटअप बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। उसकी जो फर्स्ट रेफरेंस मैं दूंगा तो सॉफ्ट बॉक्स प्लीज़ आप परचेज कीजिए। आपको लाइट में शूट, जो भी नाइट में आप शूट करने वाले आपको परेशानी नहीं होगी। और इस सॉफ्ट बॉक्स, जो फर्स्ट एपिसोड में मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए थे सॉफ्ट बॉक्स के बारे में, तो सॉफ्ट बॉक्स का जो फर्स्ट पॉइंट था, मैंने जो मेन पार्ट था वो तो मैंने बताया था कि चीप प्राइस में, यानी कि कम प्राइस में, और मैंने ये भी बताया था कि मुझे एवरेज प्राइस में मिला। तो इसकी अभी अमेजोन पर प्राइस चल रही 18,000 रुपये, इसकी अभी इस सॉफ्ट बॉक्स की प्राइस चल रही है। अगर आप अमेजोन का आपके पास पे लेटर ऑप्शन है तो आप इसे EMI पे भी खरीद सकते हैं। 1400 तक आपको स्टार्टिंग EMI मिल जाएगा। 12 मंथ्स आप इसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। अगर आप अमेजोन वॉलेट में कुछ या मनी डाल देते और उसका डाउन पेमेंट भर देते, आपको EMI कम भी हो सकते। और एक ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ इस लाइटिंग सेटअप के बारे में। डिसएडवांटेज एक ही इसके जो लाइट्स है बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं, तो आपको अराउंड 30 मिनट्स के बाद 10 मिनट के लिए सभी लाइट्स ऑफ कर दीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हीट हो गए तो लाइट्स ख़राब भी हो सकती है। इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए। तो इस सेकंड एपिसोड बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ गाइज अपने फ्रेंड्स और यूट्यूबर्स के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी वीडियोग्राफी में स्टार्ट करना चाहते हो वर्क, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक्स देन माई पेरेंट्स, उनका बहुत ज़्यादा बड़ा सहयोग रहा है इस एपिसोड को बनाने में। तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।